हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 2024 और 25 बैच है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 8-10 दिन बाद। तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमारे हिसाब से लगा के एग्ज़ाम फेस करना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच करते हैं। यहाँ तक कभी काल होता है कि 100% क्वेश्चन जो है लगभग, अगर आप 5 साल का पेपर मिनिमम 5 ईयर पेपर आप लगा के चले जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के, लेटेस्ट 5 ईयर 6 ईयर पेपर, तो आराम से मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाते हैं और आपको ये आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में जो है। तो ये चीज़ आपको जो है आइडिया लग जाएगा, आराम से आप अच्छा जो है एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी इसी से ही रिपीट करता है। कभी कल ऐसा होता है 5 नंबर का पेपर वो उठा के सीधा 15 नंबर में दे देते हैं, 10 नंबर में दे देते हैं, या 10 नंबर का 60 करके 5 नंबर दे देते हैं। कभी 2021 का 22 में रिपीट, 21 का 23 में रिपीट कर देंगे, 22 का जो है 24 में रिपीट कर देंगे। हिसाब से पेपर जो है फ्रेम नहीं होते यूनिवर्सिटीज़ में। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यहाँ तक कि बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे एग्ज़ाम आइडिया वगैरह या जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वही सब पढ़ के जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मैच कर जाते हैं। सेम वैसे ही यूनिवर्सिटी में होता है, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। बाकी जो सीनियर्स हैं आपके 21, 22 या 23 के, वो तो पता ही उनको कि क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं पीवाईक्यू वगैरह से। तो पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड होती है वो टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। जैसे इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये क्वेश्चन पेपर शायद हो गया है कि नहीं हो गया, लेकिन एक बार आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं, क्योंकि इसमें पेपर सभी हैं। जो 21 का पेपर भी है, 22 का भी है, 23 का भी है। यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तीनों पेपर जो है तीनों ईयर के पेपर इसमें हैं। और बाकी जो पेपर है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे मिल जाएगा। उसमें 14 से 15 वीडियो है, या शायद 19-20 वीडियो जो है उसमें पड़ी हुई हैं, पहले से ही अपलोड है। 2021 में अपलोड थी, 22 में अपलोड थी, 23 में अपलोड हुई। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केजी के, केजीएमयू के हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपका अच्छा कमांड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग एस्से टाइप क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी का पैटर्न यही है। पैटर्न के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। पैटर्न यही है। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन लॉन्ग रखेंगे 10 नंबर का, 3 क्वेश्चन शॉर्ट रखेंगे 5 नंबर का, फिर 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट रखेंगे, ये जो है वो रखेंगे 2 नंबर का। तो इस हिसाब से पेपर का पैटर्न होता है। और पूछने का तरीका इनका बहुत ही सिंपल होता है। डिक्टो क्वेश्चन ये सीधा सुपरफिशियल से उठाते हैं, डीप में नहीं जाते हैं। और सुपरफिशियल आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि कहें कि जितने भी हमारे फंक्शन हैं, चाहे वो आर्गन है, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, उनके पूरे बारे आर्गन के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम हार्ट की बात करें, या लंग्स की बात करें, या किडनी की बात करें, या स्टमक की बात करें, ये जितने वाइटल्स आर्गन, लीवर की बात करो तो लीवर का मान लीजिए फंक्शन पूछ लिया है, आप देखेंगे नीचे कहीं लीवर का फंक्शन जरूर पूछा होगा। तो लीवर का फंक्शन अगर पूछ लिया, मान लीजिए अगर पूछ लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग, तो आप स्ट्रक्चर फंक्शन लंग का लिखेंगे भी, और प्लस डायग्राम। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार हम फोकस कर रहे हैं, नहीं तो सप्ली लगने में देरी नहीं लगती है अगर आपने प्रॉपर पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है तो। क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट की सप्ली लग जाती है। ग्रुप में काफ़ी बच्चे ऐड हैं, लगभग 700 से 800 प्लस स्टूडेंट ऐड हैं, 300 से 400 ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट आईडी नहीं देते हैं उनको ग्रुप में ऐड भी नहीं करते हैं। तो यही मैक्सिमम स्टूडेंट का रिव्यू होता है। जो फेल होते हैं उनका यही होता है, कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें लेफ्ट कर देते हैं। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं पूछता है, फिर भी डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग को ज़रूर डालें, डिफिनीसन, इंट्रोडक्शन, इसके बाद सारी जो हेडिंग्स हैं उसको ज़रूर आप डालें जो है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ये चीज़ें तो हो जाती हैं, मान लो कॉलेज वगैरह की तरफ से बता दी जाती हैं कहीं कहीं, और कुछ जगह। तो ये अप्लाइड फिजियोलॉजी का ये पेपर है। यहाँ पे भी सेम वही है, जो एनाटॉमी का है वही सेम डिक्टो जो है फिजियोलॉजी में रिपीट होगा। पैटर्न सेम यही रहने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें भी डायग्राम बना, जैसे कार्डियक साइकिल है, ब्लड हीलिंग है, फिर ब्लड बोन हीलिंग है, इसके बाद लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है। तो बोन हीलिंग के ये स्टेप्स होते हैं, बोन हीलिंग के ये भी चीज़ आप लिखेंगे जो है। यूट्राइन ट्यूब एंड फंक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ हीयरिंग है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हीयरिंग है तो इसका हीयरिंग का मैकेनिज्म भी होता है।
उसको भी अगर आप डायग्राम बना लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशंस। तो बहुत अच्छे से जो है नीट वगैरह जो तैयारी किए होंगे उनको हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ज़्यादा डिफर नहीं करती है, लेकिन एनाटॉमी में थोड़ा सा आपको जो है नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब क्लिनिकल उसके फीचर जो है और फिर उसका प्रॉपर डायग्राम विद जो है उसके लोकेशन और रीजन के हिसाब से वो चीज़ें लिखनी होती हैं। बाकी फिजियोलॉजी तो एकदम सिंपल ही होती है। जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा वो अच्छा खासा कमांड कर ले जाएगा। जो नीट वगैरह तैयार किए होंगे उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं लगता है कि है। फिर यहाँ पे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी देखेंगे, सेम पैटर्न वही है। एक क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का लॉन्ग में, 3 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट में पूछेगा 5-5 नंबर के। इसके बाद जो है फिर लॉन्ग 3 वेरी शॉर्ट पूछेगा। सेम वही है। डिफाइन कल्चर है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ कल्चर है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नर्सरी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फैमिली है, डिस्कस टाइप्स ऑफ मैरिज है। मैरिज ये जो चैप्टर्स हैं सीधा आप देखेंगे वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है जो है। जैसे सीधा वो डिफिनीशन पूछ लेंगे, टाइप पूछ लेंगे, उनके फंक्शन पूछ लेंगे, उनका क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे और उसके बारे में पूछ लेंगे। बस ऊपर से ही क्वेश्चन ये सुपरफिशियली रखते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे साइकोलॉजी का, सेम वैसा ही है। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है, मतलब साइकोलॉजी पे आपका अच्छा ठीक ठाक कमांड है, तो आने वाले समय में यानी कि 6 सेमेस्टर में एक पेपर होगा साइकेट्री का। तो साइकेट्री में साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए साइकोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है जो है, और साइकोलॉजी का एनसीईआरटी भी होता है, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ से भी अच्छी कमांड बन जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है यही बुक पे पढ़ें। तो जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे तो वो उनको 6 सेमेस्टर में अच्छा खासा हेल्प मिलेगा साइकेट्री में। तो यहाँ पे देखेंगे डिफाइन मेंटल हेल्थ है, डिस्क्राइब दी प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ है। तो इसको आपको जो है डिस्क्राइब करना है। फिर ये क्वेश्चन वही सेम पैटर्न है, पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। क्वेश्चन आप देखें जैसे इल्यूजन है, मोटिवेशन है, परसेप्शन, ये सीधा चैप्टर्स के नाम है। क्वेश्चंस वहाँ से सीधा उठा लेता है। जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इसके बाद आईक्यू है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है, इसके बाद यहाँ से सीधा जो है डिक्टो ऊपर से ये क्वेश्चन उठाते हैं। पर्सनालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन हो गया। इसके बाद ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल ही रिपीट करते हैं। फिर एक पेपर ये है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, देखेंगे सेम लगभग ये पेपर शायद डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, ये पेपर डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लगभग ये पेपर शायद डिस्कस हो चुका है पिछले वीडियो में। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ये भी पेपर एक बार आप देख लेंगे अगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखना तो बनता ही है। लॉन्ग पहले पेपर का पैटर्न ऐसे होता था अटल बिहारी वाजपेयी का, 2000 जब ये पेपर फर्स्ट ईयर का करवाई थी, फर्स्ट सेमेस्टर का 2021 बैच का, तो पेपर का पैटर्न ऐसे ही था। फिर बाद में इन्होंने पेपर का पैटर्न देखेंगे चेंज कर दिया जो है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या कि ये क्वेश्चन यहीं से ही रिपीट करते हैं। आप देखेंगे अगर ये पेपर लगा के जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जॉइंट है, फिर बोन फंक्शन एंड ग्रोथ है, स्ट्रक्चर न्यूरॉन है, फिर यहाँ से ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से पूछ लिया है, फिर टिश्यू है, मसल है, लंग है, फिर क्या कार्डियक साइकिल है, फिर BP पल्स है, फिर स्टमक है, कार्बोहाइड्रेट है, एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रखते हैं 80% क्वेश्चन इस सुपरफिशियली रखते हैं। 80% क्या, मैक्सिमम पेपर आप देखेंगे ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा अंदर ये क्वेश्चन जाके डीप में नहीं पूछते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।